मुझे इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करनी है आपके गुरु के साथ, ओम स्वामी। मैं बहुत चौंक गया कि वो आपके गुरु हैं, क्योंकि हाल ही में मैंने उनकी एक किताब पढ़ी थी गायत्री मंत्र को लेकर। पर उसके जस्ट पहले मेरा एक लंबा फेज़ था जहाँ मुझे बिल्कुल स्पिरिचुअल किताबें मिल रही नहीं थी। मतलब आई फ़ील कि अगर आपकी खुद की लाइफ में स्पिरिचुअल चेज़ हो रही होती है, फिर आप नॉलेज को भी चेज़ करने लगते हो और नॉलेज आपको किताबों से मिलती है। पर हर स्पिरिचुअल किताब की नॉलेज आपके दिमाग में एंटर नहीं करती, क्योंकि आप एक किताब खोल लेते हो और तुरंत सब नॉलेज एंटर करने लगती है। विच इज़ वाई मुझे स्पिरिचुअल रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस होता है खुद से। और बहुत टाइम बाद मुझे एक बहुत तगड़ी स्पिरिचुअल किताब मिली जिसकी नॉलेज मेरे में बिल्कुल ईजिली एंटर हो गई, और वो थी ओम स्वामी की किताब। तो आई कांट इमेजिन कि आपकी लाइफ कैसी है। ओम स्वामी है कौन? क्योंकि आई डोंट नो अगर लोगों ने उनके बारे में इतना सुना है या नहीं। डेफिनेटली जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उन्होंने उनका नाम एज एन ऑथर सुना होगा। मुझे पता भी नहीं था कि वो भारत में, वो हिमाचल प्रदेश में है। मुझे पता भी नहीं था कि वो भी एक तंत्र प्रैक्टिशनर है। तो बताइए। Okay, I would like to start with again a mantra. यस भाई। Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swada Namostute. ओम श्री मात्रे नमः। मैं अपने गुरु ओम स्वामी और आप सभी के अंदर विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं। So thank you Ranveer for inviting me here again. ओम स्वामी मेरे जीवन में एक ऐसा नाम है जिसके बारे में मैं जितना डिस्क्राइब करूं, आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ रणवीर एकदम सही सलामत आपके सामने, तो उनकी बदौलत, उनके आशीर्वाद की बदौलत। हम काफ़ी बार ये सवाल पूछते रहते हैं लोगों से कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आपने माँ को देखा है। ये सवाल का जवाब मुझे जिसके पास से मिला वो है ओम स्वामी। क्योंकि ओम स्वामी ने ना सिर्फ माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन किए, साक्षात इन अ फिजिकल फॉर्म। सो मेरे जीवन में एज आई मेंशन अर्लियर कि 15 साल तक कोई गुरु नहीं थे। मैंने बहुत सारे गुरुओं की किताबें पढ़ी, बहुत सारे गुरुओं के बारे में सर्च किया, एक्सप्लोर किया, उनके आश्रम में भी मैंने विज़िट किए। लेकिन एक जो कनेक्शन आपकी आत्मा से बैठता है ना, वो कनेक्शन नहीं था कहीं भी। कट टू 2020 में कुछ पढ़ रहा था और मेरी पैरेलल एक किताब का रिसर्च चल रहा था श्री विद्या के ऊपर, जो मैंने आपको एक नॉवेल के बारे में बताया, महासुर सीरीज़ के बारे में। उस सीरीज़ की दूसरी किताब का भी रिसर्च पैरेलल चल रहा था उस टाइम पे। और आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट श्री विद्या मोर एंड मोर, आई वॉज लर्निंग अबाउट इट, आई वॉज रीडिंग अबाउट इट। मैं उसके वीडियोस देखता रहता था बहुत सारे। उस वक्त सबसे जो एक पहला मेरा परिचय हुआ स्वामी जी से, वो था स्वामी जी की एक वीडियो यूट्यूब पे है जिसका नाम है श्री विद्या पार्ट 1। मतलब उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स में श्री विद्या को समझाया हुआ है, श्री यंत्र को भी समझाया हुआ है। उसमें आई वॉज मैंने उस वीडियो को देखना शुरू किया और उसके बाद जब पहला पार्ट ख़त्म हुआ, दूसरा पार्ट ख़त्म हुआ, आई डोंट नो हाउ बट मेरी आँखों में आंसू थे। मैं शॉक्ड था, लेकिन मुझे ये नहीं रियलाइज़ हुआ उस टाइम पे कि मुझे आंसू किस वजह से आए। मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें काफ़ी बार होती है, क्योंकि मैं जब भी कोई मंदिर में जाता हूँ, जब भी मैं कोई स्पिरिचुअल प्लेस के ऊपर जाता हूँ, जब भी मैं कोई कथा सुनता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा डीपली स्पिरिचुअल है, तब मुझे अपने आप में भाव विभोर होकर मुझे मेरी आंखों में आ ही जाते हैं अपने आप। तो आई जस्ट थॉट कि मैंने अपने श्री विद्या के बारे में मैंने अभी देखा हुआ है, सुना हुआ है, तो मुझे लगा कि ओके, ये इसी वजह से आया हुआ होगा। तो मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया उस टाइम पे। Then I kept exploring Om Swami again and again through his videos on YouTube. मुझे तब तक मैंने उनकी कोई किताबें नहीं पढ़ी थी। Then 2021 में मैंने उनकी सबसे पहली किताब जो पढ़ी वो थी द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास।
और द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास में उन्होंने पूरा जो अपना मंत्रास का साइंस है, जो उनके पीछे का एक नॉलेज है, उनके पीछे का एक अंडरस्टैंडिंग है, मंत्र कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, कौन सी विधियाँ रहती है, रिचुअल्स कौन से रहते हैं, साधनाएं किस प्रकार की रहती है, उसमें बीड्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब A to Z सारी की सारी बातें उन्होंने वहाँ पे उस किताब के अंदर लिखी हुई है। आई वॉज मैंने वो पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जैसे आपने अभी कहा कि इतना फ्लुएंट राइटिंग है ना उनका कि आप को डाइजेस्ट करने में तकलीफ़ नहीं होती, स्पिरिचुअलिटी को डाइजेस्ट करने में। बाकी बहुत सारी किताबें ऐसी होती है जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने में, सो एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, उसके बाद जस्ट लाइक यू मैंने द हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्रा ये पढ़ी, और उसके बाद मैंने पढ़ी इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, जो उनकी मेमोर है। रणवीर, मैं जब उनकी मेमोर पढ़ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, बट फॉर नाउ enjoy this episode of TRS. एवरी चैप्टर मुझे रुला रहे थे। मुझे इतना पता नहीं क्यों मैं भाव विभोर होके, क्यों मैं इतना ज़्यादा, मतलब उनकी स्ट्रगल उसमें इतनी लिखी हुई है। माँ को पाने की चाहत, माँ के प्रति उनका प्रेम, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, वो ये स्तर की थी कि मुझे हमेशा पढ़ते वक्त यही लगता था कि आज की तारीख में भी कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि माँ के प्रति, ईश्वर के प्रति इतना आस्थावान हो, और उनके पास पहुँचने की, उनके दर्शन करने की उनकी चाहत क्या इतनी ज़्यादा हो सकती है। ये बात जब मैं पढ़ रहा था ना, तब मुझे बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे। हु इज़ ओम स्वामी बाय द वे, उनका जन्म पटियाला में हुआ, और ही वॉज दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कि जैसे हमने पहले के पॉडकास्ट में बात की कि कुछ आत्माएं अपने पूर्व जन्म के पुण्य लेकर पैदा होती है। ओम स्वामी को 7 साल की उम्र में, मतलब अमित शर्मा को 7 साल की उम्र में एक ड्रीम आया, एक स्वप्न आया, जिसमें उन्हें भगवान शिव के साक्षात्कार, मतलब भगवान का दर्शन हुआ वहाँ पे ड्रीम में। और तब से उनकी एक यात्रा शुरू हो गई, इनर जर्नी शुरू हो गई, और घर में ऑलरेडी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था। वो इतने धीरे 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 स्क्रिप्चर्स का रीडिंग करते थे, वो इतने ज़्यादा मतलब एविड रीडर थे कि 11 साल की उम्र में लोग उनके घर के बाहर अपना ज्योतिष दिखाने के लिए, अपनी कुंडली दिखाने के लिए खड़े रहते थे लाइन में। कैन यू थिंक, 11 साल की उम्र, मतलब नॉट इवन टीन एज, 11 साल की उम्र में ही वॉज एन एविड ज्योतिष रीडर, जिनके पास ना सिर्फ गांव के लोग, दूर दूर के लोग आते थे अपनी कुंडलियाँ पढ़वाने के लिए, और ऐसा माना जाता था कि एक बार अमित शर्मा ने कुछ कह दिया मतलब होके ही रहेगा। इतना पावरफुल उनका पूरा एस्ट्रोलॉजिकल मैथ्स था। वो उन्हें यही कहता है कि ये पूरा एक मैथ्स है, ये पूरा एक साइंटिफिक सेटअप है जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जनरेट किया गया था, ज्योतिष बेसिकली। तो 11 साल की उम्र में ही वॉज एन एविड मतलब ज्योतिष रीडर। 15 साल की उम्र में उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में वो महारत हासिल कर चुके थे। मतलब जो चीज़ मैं आज, मतलब 27 साल का हो चुका हूँ, मुझे स्टॉक के बारे में, स्टॉक का एस भी नहीं पता मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शेयर्स कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं, ये कुछ चीज़ें मुझे मालूम नहीं है आज की तारीख में भी। वो सारी चीज़ें उन्हें 15 साल की उम्र में मालूम थी, और उन्होंने अपनी ना सिर्फ पॉकेट मनी बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी इनकम उनकी आना शुरू हो चुकी थी उस टाइम की उम्र में। अच्छा, पैरेलल उनकी साधनाएं चल रही थी, अलग अलग देवी देव बचपन से ही। हाँ, और काफ़ी जगहों पे अपने डिस्कोर्स में स्वामी जी कहते हैं कि सुबह उनको स्कूल जाना होता था, तो काफ़ी बार ये होता था कि पूरी पूरी रात साधनाएं चलती थी,
और काफ़ी बार स्मशान में जाके साधनाएं करते थे, काफ़ी बार अलग अलग मंदिर में जाके साधनाएं करते, तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी। तो 15 साल की उम्र में उनका ये मतलब स्टॉक एक्सचेंज का तो ही था। वे गए ऑस्ट्रेलिया अपनी पढ़ाई करने के लिए। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक कंपनी खड़ी कर दी थी। ही वॉज अ CEO बाय देन। 4 साल के अंदर मतलब 16 से लेकर 20 के अंदर उन्होंने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोरेशन किया टेक्नोलॉजिकल फील्ड में। और उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी मतलब आईटी में एक बूम आ रहा था पूरा। तो उस आईटी के बूम को उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया था कि ये क्या होने वाला है, कैसे फ्यूचर शेप लेने वाला है आईटी का। तो उन्होंने अपनी कंपनी को उसी दिशा में बिल्डअप किया। और वन ऑफ द मिलियनर्स ही वॉज एट दैट टाइम। और ये सारी उनकी जर्नी थी, वो 28 साल तक चली। उन्होंने कॉन्शियसली 20-21 साल की उम्र में एक डिसीजन ले लिया था कि अगले 10 साल में मैं संसार छोड़ दूंगा, मैं संन्यास ले लूँगा। ये उनको 10 साल पहले पता था, 20 साल की उम्र में। और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं अगले 10 साल के अंदर जो मेहनत करना है, जो मुझे बनना है, वो मैं अचीव करके फिर संन्यास लूँगा। क्योंकि संन्यास की आज की एक परिभाषा लोग ये भी कहते हैं, लोग आपको ये भी ताने मारते हैं ना कि कुछ नहीं था इसलिए संन्यास ले लिया। छोड़ने जैसा कुछ है ही नहीं तो संन्यास किस चीज़ का। लेकिन अगर आपके पास छोड़ने जैसा एक एम्पायर हो बड़ा, आपके पास यू आर अ मिलियनर, तो आपको कहा जा सकता है कि हाँ, आपने संन्यास लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी। ये उनका गोल था कि संन्यास की परिभाषा मैं बदलूँगा। मैं अपने पास अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, अपना जो कुछ भी धन में इकट्ठा करूँगा, ये सारी चीज़ें एक ऐसे मुकाम पर आके छोड़ूंगा कि मैं लोगों को, ये समाज को, ये सोसाइटी को ये उदाहरण, ये दृष्टांत दे पाऊँ कि इतना पाने के बाद भी चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं। इफ़ यू वांट टू सी द भगवान, यू नो। आज उनकी उम्र क्या है? ही इज़ 43 राइट नाउ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बस। ओके, तो इनका जन्म क्या 1980 में हुआ है? प्रोबेबली। ओके, क्योंकि उनकी किताब पढ़कर, जी, मैंने सिर्फ वो गायत्री मंत्र वाली किताब पढ़ी है और वो पढ़कर मुझे लगा कि ये कोई 60 ईयर ओल्ड 70 ईयर ओल्ड ने लिखी हुई है। नहीं, ही इज़ एक्सट्रीमली यंग। ओके, उस किताब में कहा गया है कि अगर मंत्र के फायदे आपको एक्चुअली देखने, आपको 1 लाख बार मंत्र करना होता है। बिल्कुल। 1 लाख बार। जी, 1 लाख तो सिर्फ एक छोटा नंबर आई वुड से। आपको शायद झटका लग सकता है ये सुन के, लेकिन इफ़ यू वांट टू सिद्ध वेद माता गायत्री, अगर आपको वेद माता गायत्री को सिद्ध करना है, सवितुर गायत्री को सिद्ध करना है, तो आपको 24 लाख का मतलब उसे कहते हैं अनुष्ठान या फिर पुरुष चरण, ये करना पड़ता है। कितना टाइम लगता है उसके लिए? आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। तो उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया में अपना बिज़नेस खड़ा किया, फिर यूएस में, यूके में, कनाडा में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर अचानक एक दिन वाराणसी आ गए सब कुछ छोड़ के, और एक मेल डाला अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को कि मैं जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सारी चीज़ें जो भी मतलब सेटअप करना था कंपनी का, वो मिल्कत जिन्हें देनी थी, संपत्ति जिन्हें देनी थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बांट दी सबको। अपने पास कुछ नहीं रखा, सिर्फ एक भगवे मतलब चोले में निकल पड़े अपने साथ, अपनी एक झोली लेकर। और वाराणसी में उन्होंने गुरु की खोज